अभी थोड़ी देर पूर्व आप भजन गायकों के द्वारा सुमधुर कंठ से सुंदर भजन सुने। अनेक मनीषी संतों से जीवन के विविध पहलुओं पर बहुत ही महत्वपूर्ण विचार श्रवण किए। विश्व में अरबों नर नारी हैं। संपूर्ण विश्व की संख्या 7 अरब के अंतर्गत बतलाई जाती है। सबसे अधिक आबादी विश्व में चीन की है और दूसरा नंबर भारत की है। आदमी अनेक देशों में, अनेक संप्रदायों में, मजहबों में, परंपराओं में बटा हुआ है। आदमी की भाषाओं में भी बहुत बड़ा अंतर है। हमारे भारत में ही आप दक्षिण भारत में जाइए तो यहाँ का डबल एमए होगा तो भी वहाँ की भाषा कुछ नहीं समझ सकता, न समझ सकता है न बोल सकता है। भाषाओं में इतना बड़ा अंतर है। संपूर्ण विश्व में 2792 भाषाएं हैं। एक आदमी कितनी भाषा पढ़ सकता है, कितनी भाषा जान सकता है। भाषाओं में अंतर है, उपास्य देवों में अंतर है। हम अपने भारत को लें तो कोई महाराज श्री राम की उपासना करता है, कोई महाराज श्री कृष्ण की उपासना करता है, कोई शंकर भगवान की उपासना करता है, कोई हनुमान जी की उपासना करता है, कोई अम्बे माँ की उपासना करता है, कोई अल्लाह अकबर की अजान करता है, कोई गिरजाघर में प्रार्थना करता है, कोई गुरुद्वारा में अरदास करता है। उपास्य देवों में भी बहुत बड़ा अंतर है। शरीर के रंग रूपों में ले तो वहां भी बहुत अंतर दिखाई देता है। विश्व विविधता का केंद्र है। जहां जाइए वहां आपको अंतर ही अंतर दिखाई देता है। किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। वहां कोई प्रकार का अंतर नहीं। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आपको सुख शांति चाहिए या दुख और अशांति, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सभी व्यक्ति एक ही उत्तर देंगे कि हमें लाभ चाहिए। तो मानव के आंतरिक जगत में एकता है और बाहर विविधता है। हर आदमी अपने जीवन में लाभ चाहता है। किसान खेती में लाभ चाहता है, व्यापारी व्यापार में लाभ चाहता है, कर्मचारी अपने विभाग में लाभ चाहता है, राजनेता अपने डिपार्टमेंट में लाभ चाहते हैं। विधायक से हम सांसद बने, सांसद से मंत्री बने, मंत्री से प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति बने। जो जहां पर है वहां भी लाभ चाहता है। आप सोचे कि अपने संबंध में नहीं कहते, साधु महात्मा भी लाभ चाहते हैं। वो लाभ चाहते हैं कि सदा सर्वदा के लिए संसार से हमें छुट्टी मिल जाए। सबसे बड़ा लाभ यही है, संसार से, शरीर से सदा के लिए छुट्टी मिल जाए। एक दिन के लिए छुट्टी मिलती है स्कूल के बच्चों को रविवार के दिन। संध्या समय बच्चे कितने खुश होते हैं, कितने नाचते उछलते कूदते हैं कि कल छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी। एक दिन की छुट्टी में उनको कितनी खुशी होती है। और ये शरीर से भी सदा के लिए छुट्टी मिल जाए। आप क्या करते हैं? 50-60 साल से सुबह पहर जगते हैं, नहाना धोना खाना पीना काम करना, रोज वही काम, रोज वही काम, रोज वही काम करते करते 60-70 साल बीत गए। कुछ दूसरा नहीं कुछ होता है, रोज वही काम। सदा के लिए शरीर से छुट्टी मिल जाए, संसार से छुट्टी मिल जाए, इससे बढ़कर दुनिया में कोई लाभ नहीं। उसी को शास्त्रों में हमारे एक शब्द में कहा है मोक्ष।
मोक्ष माने सदा के लिए संसार शरीर से छुट्टी। महाराज गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुख देने। मानव जीवन नरक स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने के लिए निसेनी है, सीढ़ी हम लगा देते हैं तो मकान के ऊपर पहुंच जाते हैं, और सीढ़ी लगा देते हैं तो कुआं के नीचे भी पहुंच जाते हैं। सीढ़ी ऊपर और नीचे जाने का माध्यम है। मानव जीवन वह जीवन है जिस जीवन को पाकर हम मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। यदि आदमी पाप कर्म करता है तो नरक की ओर जाता है, पुण्य कर्म करता है स्वर्ग की ओर जाता है। समस्त कर्मों को क्षय कर अपने आप में तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है। अब हर आदमी को सोचना चाहिए हमारी जीवन गाड़ी किधर जा रही है, क्योंकि हर आदमी स्वयं अपना निरीक्षक है, स्वयं निरीक्षण करे। यदि हमारे जीवन में पुण्य कर्मों का संपादन है तो निश्चित है हम पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग और नरक कोई लोक विशेष नहीं है। नरक कहते हैं दुख को, स्वर्ग कहते हैं सुख को। सभी संप्रदाय के मान ग्रंथों में नरक में केवल दुखों का वर्णन है। वर्णन में अंतर है किंतु दुखों का अंतर है। भारत में गर्मी ज़्यादा है, इसलिए जब स्वर्ग का वर्णन करते हैं तो स्वर्ग में मधुर हवाएं चलती हैं। वहाँ गर्मी ज़्यादा है तो ठंडे ठंडे पवन की कल्पना की जाती है, स्वर्ग में ठंडे पवन चलते हैं। और तिब्बत देश का जब लेखक लिखता है तो वहाँ ठंडे पवन से लोग बहुत दुखी हैं, तो वहाँ कहते हैं कि स्वर्ग में गरम गरम हवाएं चलती हैं। क्योंकि जहाँ आदमी जो दुखी है उसको दुख दूर करने के लिए उसके अनुकूल लिखता है, किंतु नरक में किसी के ग्रंथ में स्वर्ग सुख का वर्णन नहीं है। नरक में दुख का वर्णन है, स्वर्ग में सुख का वर्णन है। मोक्ष दुख और सुख दोनों द्वंद्वों से अलग है, वहाँ शांति है। तो इस प्रकार से नरक कहते हैं दुख, स्वर्ग कहते हैं सुख, मोक्ष कहते हैं चिरस्थायी शांति। वहाँ दुख सुख दोनों समाप्त है। तो इस प्रकार से मानव जीवन एक सर्वतंत्र स्वतंत्र जीवन मिला है। मानव जीवन में नर और नारी दो हैं, दोनों को साधना करने का, भक्ति करने का समानाधिकार प्राप्त है, क्योंकि वे भी मनुष्य शरीरधारी है। इसलिए वो साधना करके वे भी मुक्त हो सकते हैं और पुण्य कर्म करके, अच्छे सत्कर्म करके जो वर्तमान जीवन है उसको उसमें सुख प्राप्त कर सकते हैं। किसी के लिए कोई पक्ष नहीं है। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की वाणी निष्पक्ष है। निष्पक्ष वाणी होने के नाते संसार के सारे संप्रदाय के लोग कबीर साहब की वाणी को पढ़ते हैं, उदाहरण देते हैं। कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बंबूल का आम कहाँ ते खाए। कुछ वाणी साहब की इतनी सीधी है, इतनी सरल है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ लेता है और उसके अनुरूप जीवन जीने का प्रयास करता है। कुछ वाणी साहब की ऐसी है कि बड़े बड़े विद्वानों को समझने में भी उनके दांत खट्टे हो जाते हैं। जैसे साहब ने कहा, जर काटे ते हरियरी, सींचे तो कुम्हलाए। लोक में देखा जाता है, सींचो तो हरा हो जाता है और काट दो तो सुखा जाता है। और साहब कहते हैं जर काटे ते हरियरी, जर काट देने पर हरियर हो जाता है और सींच दो तो सुखा जाता है। तो लोक दृष्टि में ऐसा लगता है कि ये कबीर साहब की उल्टवासी है, किंतु कबीर साहब की वाणी का अर्थ जान लेने पर
बिल्कुल सीधा है। दुखों की जड़ है वासना, वासना को काट दो तो आप सुखी हो जाएंगे, और वासना को सींचोगे तो आप दुखी हो। कितना सरल है। पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे। अब यहाँ लोक में तो कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल उल्टा है, पहले बाप का जन्म होता है फिर पुत्र का जन्म होता है, और साहब कहते हैं पहले जन्म पुत्र को भयो बाप जन्मिया पाछे। साहब का कहने का ढंग अपना बड़ा विलक्षण है। पहले पुत्र पैदा होता है तब लोग बाप कहते हैं, चाहे 50-60 साल का हो जाए पुत्र ना हो तो कोई बाप नहीं कह सकता। पहले जन्म पुत्र का भयो बाप जन्मिया पाछे। सिद्धांत में पहले जीव है तब बाद में ईश्वर की कल्पना होती है। जीव ना हो तो ईश्वर की कल्पना कौन करे, ब्रह्म की कल्पना कौन करे। तो साहब की वाणी बहुत सीधी है, बहुत साफ है। अर्थ न जानने पर कुछ ऐसा लगता है उल्टवासी, उल्टा के समान, उल्टा नहीं है, उल्टा के समान लगता है। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। पारखी संतों का, गुरुजनों की वाणी श्रवण करने का, सेवा करने का आपको सौभाग्य मिला है। संत सम्राट श्री कबीर साहब समग्र मानव जात को एक अच्छी दिशा में जाने के लिए सबसे पहले आधार बताते हैं। वे आधार बताते हैं, संगत कीजिए साध की, हरे और की ब्याज, ऊंची संगत क्रूर की आठों पहर उपाय। वे साध की संगत करने के लिए कहते हैं। हमारा जीवन 3 चीजों से प्रभावित होता है, संग, साहित्य और वातावरण। 3 से प्रभावित होता है। जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। पदार्थ जगत में साथ साथ प्राणी जगत में। पानी को शराब का संग मिल जाए तो पानी से दुर्गंध आने लग जाती है, और पानी को सेंट का संग मिल जाए तो सुबास आने लग जाती है। पानी वही है, जैसा संग पाता है वैसा उसमें परिवर्तन हो जाता है। दूध को चीनी का संग मिल जाता है, दूध मीठा हो जाता है। दूध को नमक का संग मिल जाता है, दूध खारा हो जाता है। दूध वही है, जैसा संग वैसा रंग। कपड़े को पीला रंग में डाल दो पीला हो जाएगा, लाल रंग में डाल दो लाल हो जाएगा। जैसा संग वैसा रंग। प्राणी जगत में भी संग का प्रभाव पड़ता है। माता पिता को बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे फूल देते देखते हैं तो वे भी फूल उठाकर संतों को देते हैं। माता पिता आरती करते, बच्चे भी बड़े भाव से वो भी थाली पकड़ते, वो भी आरती करते हैं। ये संग का प्रभाव, और कुछ उन्हें पता नहीं है कि ये क्या चीज है, इससे क्या फल होता, कुछ पता नहीं। देख करके वो संग से करते हैं। और भी व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं, किसी या गलत आदमी को आप एकांत में बुलाकर प्रेम से पूछें कि आप शराब पीना कैसे सीख गए, उस बड़े शांत से ढंग से बता देगा कि खराब आदमी की संगत में पड़ गए, पीने लगे। एक MBBS डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, वो प्रश्न कर रहे थे, मैं समाधान दे रहा था। खुश थे और खुश में आकर के होश को खो बैठे, सिगरेट जला लिए। मैंने उन्हें तुरंत रोका और कहा कि आपको ऊपर से आदेश है सरकार की ओर से कि रोगियों को धूम्रपान और मद्यपान छोड़ने की सलाह दें, और आप MBBS डॉक्टर होकर के सिगरेट जला लिए। कहने लगे क्या करूं साहब, पढ़ने में, विद्यार्थी जीवन में बड़े घराने के लड़कों का संग मिल गया, वे सिगरेट पीते थे, उनके संग से मैं भी पीने लगा। अब आदत पड़ गई है, अब आदत मानती नहीं। मैंने कहा आदत नहीं मानती कि आप नहीं मानते? सिगरेट तो आपके जेब में था, भीतर संकल्प हुआ, तब हाथ गया, तब आप जलाए, तब मुंह में लगाए। आदत नहीं मानती कि आप नहीं मानते? मैंने कहा आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप तुरंत कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं,
आदत को छोड़ने के लिए आपके पास कोई कैप्सूल और इंजेक्शन नहीं है? तब हंसने लगे, कहने लगे शरीर के रोग के लिए हमारे पास कैप्सूल और इंजेक्शन है, आदत को छोड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। आदत से आज आदमी लाचार, स्वतंत्र प्राणी होकर के भी आदत के अधीन होकर इतना लाचारी का जीवन जी रहा है। आज आदमी कहता है साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर जाने के लिए लाचार है कि मर सकते हैं किंतु बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। एक आदमी को दमा की बीमारी थी, हार्ट का मरीज था, अजमेर गया इलाज के लिए। डॉक्टर ने कहा बीड़ी छोड़ दो, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। तो कह रहा था साहब मैं डॉक्टर को ही छोड़ दिया, बहुत करूँगा, मर जाऊँगा और क्या होगा, पर बीड़ी बिना मैं रह नहीं सकता, बीड़ी बिना मेरा चल नहीं सकता है। मेरे पास ही बैठा था रेलवे यात्रा में, मैंने कहा तुम्हारे पास कितनी बीड़ी है? नीचे से पेटी खोल कर दिखाया, उसमें बीड़ी के अलावा कुछ नहीं था, पूरी पेटी बीड़ी से भरी हुई थी, खुला बीड़ी, पैकेट वाली नहीं थी। आदमी आज आदत से इतना लाचार है, जन्म से बीड़ी नहीं पिया है, दूध पिया है, किंतु दूध को छोड़कर आज बीड़ी पी रहा है। एक खराब संग का प्रभाव है। हर आदमी के लिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु। साधु से मेरा तात्पर्य कोई संप्रदाय विशेष से नहीं है, कोई कपड़े विशेष से नहीं है। साधु का अर्थ आज की भाषा में कहूँ तो साधु का अर्थ होता है गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक, उसे साधु कहते हैं। अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना है मन और इंद्रियों का निग्रह करना, ये साधना है। साधु शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, पंडित शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए सदगुरु कबीर की वाणी में कहा कबीर सुनो हो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। दोनों का बहुत बड़ा आदर साहब ने किया है। तो संगत कीजिए साधु की। साधु मतलब अच्छा आदमी, अच्छे आदमी का संग करो, जिनका जीवन पवित्र है, निर्मल है, ऐसे व्यक्तियों का संग करो। संग का रंग लगता है, लोकोक्ति है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसे पिए पानी वैसे बोले बानी। शराब भी एक पानी है, किंतु उसके पीने से आदमी की भाषा बदल जाती है। शराब हमारी भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, अरबी भाषा का शब्द है। सर धन आब बराबर शराब। आब कहते हैं पानी को, सर कहते हैं शरारत को। ऐसा पानी जिसके पीने से शरारत पैदा हो, उस पानी का नाम शराब है। जो डूबे हैं गिलासों के पानी में, न उभरे हुए जिंदगानी में, लाखों को मरते देखा है इस बंद बोतल के पानी में। तो पानी पानी में बंद हुए बहुत फर्क। संग अच्छे व्यक्ति का संग। आप रामायण को कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी, किंतु मंथरा के संग से उसकी मानसिक स्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि महाराज दशरथ के ये कहने पर कि मैं भारत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूँ, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांग लो। कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है, वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लेती है। कितना बड़ा अंतर हो जाता है। महाराज दशरथ जी को प्राणों से हाथ धोना पड़ा और
सभी रानियों को वैधव्य जीवन जीना पड़ा। महाराज श्री राम जैसे सुपुत्र को बन जाना पड़ा। पूरी अयोध्या नगरी में हाहाकार छा गया, केवल एक मंथरा के संग के कारण से। आज कोई भी माँ चाहे जितनी विदुषी लड़की हो, उसका नाम न मंथरा रखती है न कैकेयी रखती है। अगर लड़की का नाम कैकेयी रख देवे तो शादी के समय लोग पूछेंगे नाम क्या है। अगर बता दें कैकेयी है तो कहे रखो अपने घर में, हमें कोई जरूरत नहीं है। सदा के लिए जीवन कलंकित हो गया। आज उर्मिला मिलती है, कौशल्या मिलती है, सुमित्रा मिलती है, किंतु कैकेयी का कारखाना बंद हो गया, कोई नाम नहीं। इसलिए बंधुओं, सबसे पहले अपने जीवन में अच्छे व्यक्ति का संग करो। साध मतलब अच्छा आदमी, अच्छे का संग करो। आज का आदमी एक प्रश्न उठाता है, क्योंकि आज शिक्षा का युग है, शिक्षा से बौद्धिक विकास बढ़ा है। आज आदमी प्रश्न करता है कि हम साधु की संगत क्यों करें, साधु की संगत से हमें क्या मिलेगा। खेती करते हैं हमको अन्न मिलता है, धन मिलता है। व्यापार करते हैं हमको धन मिलता है। सर्विस करते हैं हमको धन मिलता है। और साधु की संगत करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। प्रश्न तो बिल्कुल न्यायोचित है। आदमी के दिमाग में जो प्रश्न उठता है उसका बौद्धिक समाधान मिलना चाहिए। जब तक बौद्धिक समाधान नहीं मिलता है, लोग कह देते हैं हमारी किताब में लिखा है, हमारे पूर्वज मानते आए हैं। आज का आदमी इन बातों को स्वीकार नहीं करता है। उसको बौद्धिक समाधान चाहिए कि क्या मिलता है। वो पूछ रहा है कि साधु की संगत करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। कुछ लोग विनोदी प्रकृति के होते हैं, कहते हैं साहब मिलना तो बहुत दूर है, घर में जो है वही सब खर्च हो रहा है, मिलना क्या बात है। क्योंकि साधु जिंदा आदमी है, जिंदा साधु पहुंचेगा तो घर का कुछ न कुछ तो खर्च ही होगा, भोजन पानी सब खर्च होता है। किंतु जो खर्च होता है वो आंशिक, जो मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलती है। संसार में सबसे दुनिया में जो मूल्यवान चीज है वो साधु की संगत से मिलती है। आप कहें वो क्या चीज है, क्या अन्न और धन से भी कोई मूल्यवान चीज है? एक चीज ऐसी है जो धन से भी ज्यादा मूल्यवान है, वो है अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि। वो सबसे ज्यादा मूल्यवान है। आपको सब कुछ मिल जाए और अच्छी बुद्धि भर ना मिले, सद्बुद्धि ना मिले, तो आप अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर सकते। आपका जीवन वरदान नहीं बन सकता है। सब मिल जाए, खूब धन मिल जाए, पद मिल जाए और अच्छी बुद्धि ना हो तो आदमी धन का भी दुरुपयोग करता है, पद का दुरुपयोग करके सेंटर जेल जाता है। देखो करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करके लोग जेल के अंदर बंद हैं। सद्बुद्धि के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं कर सकता है। लोक में मानता है हेल्थ इज वेल्थ, तंदुरुस्ती हजार नियामत है। बहुत अच्छी चीज है तंदुरुस्ती, किंतु आदमी की बुद्धि भर अच्छी ना हो और तंदुरुस्ती खूब अच्छी हो तो आदमी दूसरों को सताता है, मारता है, पीटता है, बलात्कार करता है, अपहरण करता है, आतंकवादी बनता है, मारा जाता है और मारता है, जेल के अंदर बंद हो जाता है। स्वास्थ्य भी वरदान तभी बनता है जब हम बड़ों की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। और सेवा वही आदमी करता है जिसके पास सद्बुद्धि होती है। दुर्बुद्धि जिसके पास होगी वो समाज की सेवा नहीं कर सकता, माता पिता बड़ों की सेवा नहीं कर सकता है। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। धन से आदमी का नाम अमर हो सकता है और धन से आदमी का जीवन सदा के लिए कलंकित भी हो सकता है। यदि आदमी के पास धन बहुत हो और दूसरों को सताने में, दुख देने में लगाता हो, अपमान करने में लगाता हो, तो हर आदमी सोचेगा कि ये आदमी धरती से विदा हो जाता तो अच्छा होता। वो आदमी से कोई प्रेम नहीं करना चाहता है। धन का जब सदुपयोग होता है तब धन वरदान बनता है। इसी प्रकार से पद है, पद पा करके अगर आदमी समाज की सेवा करता है तो उसका पद गौरवान्वित होता है। और पद पा करके दूसरों को सताता है, दुख देता है तो भी पकड़ा जेल जाता है।
कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। और सदुपयोग दुरुपयोग सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि के कारण से होता है। जिस व्यक्ति के पास सद्बुद्धि होती है वो प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। जिस व्यक्ति के पास दुर्बुद्धि होती है अपनी शक्ति को दुरुपयोग करके जीवन को अभिशाप बना लेता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साध की संगत करो, सद्बुद्धि मिले। आदमी के दिमाग में जो अच्छे विचार मिलते हैं, सद्बुद्धि मिलती है और जीवन जीने का ढंग मिलता है। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। आदमी जीवन जीना नहीं सीखता है और सब सीखता है। कल कारखानों का चलाना बनाना सब सीखता है, पढ़ना लिखना सीखता है, जीवन जीना नहीं सीखता। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होता तो खाने के बाद सिगरेट नहीं पीता, तम्बाकू नहीं खाता, बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता। सुंदर से सुंदर पेय पदार्थ हैं, संतरे का रस है, मौसमी का रस है, अंगूर का रस है, न पी करके सिगरेट पीता है, शराब पीता है। आदमी को जीना नहीं आता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। आज का भूला हुआ आदमी कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सारा विटामिन उसको अंडे में पहुंच गया है। और आप देखते हैं कि आपके घर का भैंसा कभी अंडा नहीं खाता, सांड अंडा नहीं खाता, हाथी अंडा नहीं खाता। अंडा खाने वालों को लड़ा कर देख लो। घोड़ा अंडा नहीं खाता, साथ में एक्का मिच करके देख लो कौन तेज निकलता है। ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि अंडा में बहुत विटामिन होता है, बहुत ताकत। अंडा पैदा कहाँ से होता है? मुर्गी से होता है। छोटा सा पत्थर लो, मारो मुर्गी के तो टन गए, खत्म। फिर मुर्गी में कितना ताकत आ गई अंडा में। ये आदमी के दिमाग को सोच नहीं पा रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जीने का ढंग नहीं आता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जात के लिए कहा, केवल भारतवासियों के लिए नहीं कहा, विश्व के समग्र नर नारियों के लिए कहा कि संगत कीजिए साध की, अच्छे आदमी का संग। जिसका जीवन पवित्र है, निर्मल है, उसका संग करो। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। संतों के पास, सती साध्वी देवियों के पास, अच्छे आदमी के पास अच्छे विचार होते हैं, अच्छी सोच होती है, वो देते हैं। इसलिए संगत कीजिए साध। आप उदाहरण के रूप में लें, वाल्मीकि के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो सप्त ऋषियों के मिल जाने पर परिवर्तन हुआ। अंगुलमाल के जीवन में परिवर्तन हुआ तो भगवान बुद्ध के मिल जाने पर परिवर्तन हुआ। संत के मिलने से, उनकी विचारधारा सुनने से जीवन में परिवर्तन होता है। आप लोगों ने महर्षि दयानंद जी का नाम सुना हो। आर्य समाज के संस्थापक थे, गुजरात के थे, अपने समय के क्रांतिकारी पुरुष थे। उनका कार्यक्रम पंजाब में चल रहा था। उनके विचारों से प्रभावित होकर एक मास्टर साहब अपने घर ले गए। बहुत कम लोग सत्संग में आते थे। देखो यहाँ के आश्रम के व्यवस्थापक साहब जी सुंदर व्यवस्था रहने के लिए, खाने के लिए सब किए हैं, फिर भी कितने लोग आए। अगर एक नौटंकी कर दे, कोई व्यवस्था न करे, न खाने की, न पीने की, न बिछाने की, तो भी जैसा बाजा बजेगा आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। यहाँ जगह नहीं मिलेगी जो पहले भी अब अपने अपने घर से बिछाने के लिए लाएंगे, बैठने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। सत्संग में बहुत कम लोग आते थे। मास्टर साहब के मन में बड़ा दर्द हुआ कि इतने महान संत को मैं लाया हूँ, इतने ऊंचे विचार इनको हैं, बहुत कम लोग सुनने के लिए आते हैं। मित्रों से उन्होंने विचार विमर्श किया। मित्रों ने कहा एक उपाय है, पहले आप संगीत का कार्यक्रम रखें और उसके बाद महर्षि दयानंद जी के विचार हों तो बहुत लोग सुनने के लिए आ सकते हैं। उस समय एक उच्च कोट के संगीतज्ञ थे, उनका नाम था अमीचंद, सिंधी थे, रिटायर्ड तहसीलदार थे, किंतु उच्च कोट के संगीतज्ञ थे। सब लोगों ने उनका नाम प्रसारित किया, उनका कार्यक्रम रखें
और अच्छी तरह से प्रचार करें। प्रचार की भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। आपके घर में बहुत सुंदर माल रखा हो, आप किसी से बताए नहीं तो कौन खरीदेगा? बताना पड़ता है। इसलिए आज विज्ञापन आप देखते हैं, विज्ञापन कितना होता है। प्रचार हुआ, इसके प्रचार के साथ साथ कुछ लोगों ने विरोध किया कि अमित चंद जी उच्च कोटि के संगीतज्ञ हैं, इसमें दो राय नहीं है, किंतु उनका जीवन अच्छा नहीं है। संगीतज्ञ होना अलग चीज है और अच्छा जीवन होना अलग चीज है। आज के युग में भी अच्छे ऐसे ऐसे संगीतज्ञ हैं कि एक एक घंटा के 50,000 60,000 रुपया लेते हैं, किंतु जीवन अच्छा नहीं है। शराब वे पीते हैं, मांस वे खाते हैं, सिगरेट वे पीते हैं, किंतु कलाकार अच्छे हैं। कलाकार होना एक अलग चीज है और अच्छा जीवन जीना एक अलग चीज है। कुछ लोगों ने विरोध किया। धीरे धीरे ये बात महर्षि दयानंद जी के पास तक पहुंच गई। महर्षि जी ने कहा, डॉक्टर ये घोषणा कर दे कि कोई भी रोगी हमारे पास नहीं आए तो इलाज किसका करेंगे? स्वस्थ आदमी का इलाज करेंगे। बात से तुरंत लोगों को समाधान मिल गया, स्वीकृति मिल जाती है, प्रचार प्रसार होता है। कार्यक्रम के समय के पहले ही सभा स्थल खचाखच भर जाता है। उनका नाम सुन करके लोग इतना अधिक आए कि सभा स्थल खचाखच भर गया। कार्यक्रम के आयोजक महोदय को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। रोज नहीं आते थे, आज ये संगीत सुनने के लिए आया। संगीत का कार्यक्रम हुआ। संगीत को सुन करके सभा में जितने लोग थे सब वाह वाह कहने लगे। सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, सब प्रशंसा करने लगे। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत अच्छा प्रभाव। संगीत का केवल आदमी के ऊपर ही नहीं प्रभाव पड़ता, जानवरों के ऊपर भी संगीत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। संगीत एक ऐसी चीज है जिसको सुन करके आदमी सुध बुध भूल जाता है। प्राणी जगत में बहुत गहरे स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है। महर्षि दयानंद जी के मन में भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। प्रभाव पड़ने के पश्चात उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया और कहा, अमित चंद जी आप हो तो हीरे परंतु कीचड़ में फंस गए। अब समझदार आदमी के लिए एक शब्द पर्याप्त होता है। तहसीलदार थे, बुद्धिजीवी थे, तुरंत समझ गए कि मेरे जीवन में जो कला है उसका मूल्यांकन हीरा से किया गया है, किंतु हीरा जब कीचड़ में फंस जाता है तो उसका मूल्य गिर जाता है। समझ गए कि मेरे जीवन में कीचड़ क्या है। जो मैं शराब पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, मांस खाता हूँ, यही मेरे जीवन में कीचड़ है। विचारों में मंथन हुआ और तत्काल प्रतिज्ञा किए कि आज से मेरे जीवन में जो भी कीचड़ है सदा के लिए मैं छोड़ता हूँ। सदा के लिए सिगरेट पीना छोड़ दिए, शराब पीना छोड़ दिए, मांस खाना छोड़ दिए। एक शब्द के प्रयोग से उनके जीवन में परिवर्तन हो गया और जीवन के अंत में वे सन्यास ले लिए, सन्यासी बन गए। तो जीवन में जो परिवर्तन होता है, इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साथ। पता नहीं कौन सा शब्द आपके मन में प्रभाव पड़ जाए और आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाए। किंतु एक बात याद रहे, शब्द का प्रभाव जिंदा में पड़ता है, मुर्दा में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुर्दा की चाहे जितनी आप निंदा करो वो क्रोध नहीं कर सकता है, और चाहे जितनी प्रशंसा करो वो हंस भी नहीं सकता है। मुर्दा के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आदमी मुर्दा दिल के होते हैं उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं। जो आदमी जिंदा प्रकृति का होता है उसके अंदर शब्द का गहरा प्रभाव पड़ता है, उसके जीने की दिशा और दशा में आमूल परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधक। पहले संग में परिवर्तन करो, संग का रंग लगता है। दूसरा है साहित्य। अच्छे अच्छे ग्रंथों को आप खूब पढ़ें। आज आदमी विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को तो खाना चाहता है, किंतु विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता। आज तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रंथ को छूते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। उससे अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी प्रेरणा मिलती है, मानसिक
प्रसन्नता भी मिलती है, जीवन की समस्याओं का स्वस्थ समाधान भी मिलता है। अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, इससे अच्छे विचार मिलते हैं। मस्तिष्क के लिए टॉनिक है, शरीर के लिए जैसे भोजन जरूरी है, इसी प्रकार से मस्तिष्क के लिए अच्छे विचार जरूरी है। जिस आदमी के पास जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही अच्छा उसका जीवन होगा। आज आदमी का वैचारिक धरातल गिरता चला जा रहा है, इसलिए समाज में समस्याओं का अंबार लगता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक विकास बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नैतिकता का स्तर गिरता चला जा रहा है। आज आदमी अनेक दुर्व्यसनों का शिकार हो गया। घर में देखो तो कलह है, कहीं सास बहू से तालमेल नहीं बैठता, कहीं ननंद भौजाई से तालमेल नहीं बैठता। ननंद का तो अर्थ ही होता है ना धन अनंत बराबर ननंद। जिसके संबंध से भावज को कोई आनंद ना मिले उसका नाम है ना नंद, ना आनंद ननंद। नंद से आइडिया फीसर होती है, चेक करती है भावज कहाँ बैठती है, क्या खाती है, क्या पीती है, सारी रिपोर्ट माँ को देती है। माँ बेटी एक होकर के भावज के नाक को दम कर देती है। किंतु किसी भी ननंद को अपने भावज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो सदगुरु कबीर साहब की साखी सबको याद रहना चाहिए। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, अब बोया पेड़ बम्बूल का तो आम कहाँ से। बम्बूल का पेड़ लगाकर चाहे जितनी श्रद्धा रखो, चाहे यूरिया खाद डालो, गंगा जल से सींचो, कभी आम लगने वाला उसमें नहीं है। अगर तुम दूसरों को दुख दोगे तो दुख पाओगे। जब तुम्हारी शादी होगी तो स्पेशल ननंद तैयार होकर मिल जाएगी दूध देने के लिए। इसलिए समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। हम सुख चाहते हैं तो हमारा कर्तव्य है हम दूसरों को सुख दें। अगर हम दूसरों को मकान बनाकर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम दूसरे के मकान में आग तो न लगाएं, इतना तो कर सकते हैं। आज आदमी इतना भी नहीं करता है। मकान देने की बात तो अलग है, दूसरे की झोपड़ी में आग लगा रहा है। आज पूरे विश्व में आदमी आदमी को परेशान कर रहा है, आदमी आदमी को धोखा दे रहा है, लूट रहा है, गोली से मार रहा है। अगर धरती तल पर आदमी आदमी को दुख देना बंद कर दे तो धरती तल पर स्वर्ग उतर सकता है। किंतु ये तभी संभव है जब आदमी के पास अच्छे विचार हों, अच्छी बुद्धि हो, तभी आदमी आदमी को दुख देना बंद कर सकता है। आज जो सज्जन आदमी हैं, जो सती साध्वी देवियां हैं, उनसे समाज को किसी को कोई भय नहीं है, सब उनसे निश्चिंत हैं। किंतु दुर्जन प्रकृति का एक भी आदमी आ जाए तो उससे सबको भय हो जाता है। कार्यक्रम चल रहा है, अगर कोई संत, कोई साध्वी, कोई विशेष राजनेता आ जाए तो मन में कितनी बड़ी खुशी होगी, कितनी बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप बहुत अच्छे समय से पधारे हैं। किंतु एक ही आतंकवादी राइफल और बम लेकर आ जाए तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगी, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्योंकि वो मंदिर को भी लूट लेते हैं, मस्जिद को भी मार देते हैं। किसी उनको अल्लाह से, राम से कोई मतलब नहीं, पुजारी से और किसी से कोई मतलब नहीं, जो मिल जाता है उसको मार देते हैं। न राम रोक पाते हैं न अल्लाह रोक पाता है। इसलिए हर आदमी खराब आदमी से बचने का प्रयास करता है। हर आदमी को चाहिए कि आदमी आदमी से प्रेम करे, आदमी को दुख देना बंद करे। वो दुख नहीं चाहता है और दूसरों को दुख देगा तो दुख पाएगा, इसमें दो राय नहीं है। कोई आदमी कितना ही बड़ा कलाकार हो, प्याज और लहसुन खाकर इलायची का डकार नहीं ले सकता है, चाहे वो जितना बड़ा कलाकार। जो खाएगा वही डकारेगा, जो बोएगा वही काटेगा। चना बोकर कोई किसान गेहूं नहीं काट सकता है। जो बोएगा वो काटेगा, जो देगा वो पाएगा। गली गली रैसा गोहरावे, जैसा करे सो तैसा पावे। सांझे देश कारे पावे, पूत भतार के आगे आवे। कर्म कथा राई रत्ती सही है, जो दूसरों को सताए हैं, दुख दिए हैं, एक दिन वे दुख पाए। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि हम दूसरे व्यक्तियों के साथ सुंदर व्यवहार करें। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखें, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखें। सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखें, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखें। सभी पंथ सदगुरु कबीर साहब का हृदय
सागर की तरह विशाल था। सबका वो आदर करते थे, सभी संप्रदायों का, महापुरुषों का, ग्रंथों का आदर करते थे। साहिब की साखी कितनी प्रसिद्ध है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गैरात होता दे। साहिब का हृदय संत हृदय था। वो ये नहीं कहते थे कि खराब किताबों को फाड़ दो, आग लगा दो, जैसे आजकल कुछ लोग कर रहे हैं, किताबों को फाड़ रहे हैं, किताबों को जला रहे हैं। साहिब कहते हैं सार सार को गहर है। जैसे बाजार है, बाजार में सब वस्तुएं बिकती हैं, किंतु हमें जो जरूरत है वो लेते हैं, बाकी छोड़ के चल देते हैं। इसी प्रकार से सब ग्रंथों का समान आदर करते हुए उनमें जो अच्छाइयाँ हैं उनको ले लो, बाकी को छोड़ दो। संत हृदय कितना विशाल हृदय होता है, वो किसी का अनादर नहीं करते हैं। सभी महापुरुषों का, पंथों का, परंपराओं का आदर करते हुए अपनी बुद्धि के प्रयोग करने के लिए कहते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, सारग्राही बनो। मैं कह रहा था कि अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो, केवल कबीर पंथ के ग्रंथों को नहीं। सभी लाखों रामायण एक नीति शास्त्र है। माता पिता, पति, भाई, बहू, सास किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, उसमें नीति की शिक्षा बहुत है। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो। दुनिया के सारे ग्रंथ आदमी ने बनाया है और आदमी के लिए बनाया है। हर ग्रंथों में अच्छी बातें पाई जाती हैं। वह जहाँ सार हो वहाँ ले लो, बाकी छोड़ दो। तो इस प्रकार से मस्तिष्क से चिंतन करो, समय का सदुपयोग करो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। महापुरुषों के जीवन में आप देखो कितनी कठिनाइयाँ आई हैं। महाराज श्री राम को जिस समय सुबह होते राजगद्दी मिलना था, 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया। हमारे आपके जीवन में तो ऐसा नहीं होता 14 वर्ष घर छोड़ के बाहर रहो, अनाज न खाओ, जमीन में सो, ऐसा कुछ नहीं है। उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी, जंगल में सब सह करके रहे और एक दिन फिर अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे। जीवन में दुख आता है, सुख आता है, दुख भी चला जाता है, सुख भी चला जाता है, कोई रहता नहीं। आप रहते हैं, आप दुख में भी रहते हैं, सुख में भी रहते हैं, दुख को भी जानते हैं, सुख को भी जानते हैं। आप सदा रहते हैं, वो मेहमान की तरह रहते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में धैर्य हो, और ये तभी संभव है जब हम साहिब के आदेश का पालन करें। संगत कीजिए साथ, सदैव हमें अच्छे संगत करना चाहिए, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। वातावरण का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस समय गर्मी पड़ती है उस समय पंखे की आवश्यकता होती है, और जिस समय कड़ाके की ठंडी पड़ती हो पंखे की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। गर्मी में पंखा चलाएंगे तो उसका प्रभाव अलग होगा, ठंडी में चलाएंगे उसका प्रभाव अलग होगा। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। जिस घर में माता पिता भक्त होते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे देखते हैं तो देख करके वे भी अनुकरण करते हैं, वे बच्चे भी साहिब बंदगी बोलते हैं, वंदना करते हैं। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आप अच्छे वातावरण में रहेंगे तो अच्छे वातावरण से अच्छे विचार होते हैं। इस प्रकार से अपने जीवन को संभालें। संसार को संभालते संभालते 50, 60, 70 साल बीत गया, काले बाल सफ़ेद हो गए, आँख की रोशनी कम हो गई, कान का फोन बिगड़ गया, शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा है। अब कम से कम अपने को संभालने का समय आया है, अपने को संभालें। हज़रत कबीर साहब ने कहा कि आज बसेरा नीरे हो रमैया राम, काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। हे रमैया राम चैतन्य देव, आज बसेरा मनुष्य शरीर में है, बहुत नजदीक है। आज आप भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सत्संग स्वाध्याय साधना ध्यान कर सकते हैं। अगर मनुष्य शरीर से चूक गए, पशु पक्षी खाली में चले गए तो बहुत दूर हो जाएगा। फिर पता नहीं कब मानव जीवन मिले, कब ऐसा अवसर मिले। आज भविष्य की आशा आप न रखें कि भविष्य में हम सुधारेंगे, भविष्य में भजन करेंगे।
आज आप भोजन करते हैं तो आज आप भजन भी करें, आज आप धन कमाते हैं तो आज धर्म भी कमाएं। धर्म से मेरा तात्पर्य है पुण्य कर्म, पुण्य कर्मों का संपादन करें। धर्म कोई मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा नहीं, मंत्रों का जाप नहीं, हवन और संध्या नहीं, ये मजहबों की देन है, संप्रदायों की देन है, परंपराओं की देन है। धर्म है पुण्य कर्म सदाचरण, इसकी ओर ध्यान दें तो हर आदमी अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करे। जैसे हम अपने मकान को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने 3 साधन बताया। सबसे पहले संगत कीजिए, साध की, फिर अच्छा साहित्य और अच्छे वातावरण में रहना। आज आदमी सुनता बहुत है किंतु उस पर मनन नहीं करता है, निध्यासन नहीं करता, इसलिए जीवन में प्रयोग नहीं कर पाता। आप जो सुनते हैं उस पर आप मनन करें, चिंतन करें, हमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, फिर उस पर ध्यान करें, उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। डॉक्टर आपको रोग को देखकर दवा दे दे और दवा लेकर आप चले आए और दवा का प्रयोग आप ना करें तो रोग दूर नहीं होगा। दवा का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से जीवन में जो सुनते हैं उसे समझने का प्रयास करें और समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करें, तब पूरा लाभ होता है। सुनना पहला स्टेज होता है, समझना दूसरा होता है, प्रयोग करना तीसरा स्टेज होता है। तो आप प्रयोग करें तो गलत संगत को छोड़ें, अच्छी संगत करें, अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे वातावरण में रहें, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।